ओम शांति। हमें अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, दैवी संस्कार बनाने हैं, ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं और बहुत शक्तिशाली भी बनना है। कईयों में संस्कार होता है रोने और रूसने का, बहनों में ज़्यादा, भाइयों में थोड़ा कम। रूस जाते हैं छोटी छोटी बात पर, लोग उन्हें मनाते रहते हैं, वो मानते भी नहीं। दुनिया में भी कई फंक्शंस में, मैरिजेज पार्टी में कई लोग रूस जाते हैं, फिर उन्हें मनाते रहते हैं। कई लोगों का दिमाग टाइम उसमें जाता रहता है, वे मानते नहीं, बड़ी मुश्किल मानते हैं। वो सोचते हैं यही हमारा गौरव है, लेकिन ये बहुत बड़ी कमजोरी है रूस जाना। रूस के तुम अलग अलग बैठ जाना, किससे बात न करना, अपनों से रूठ कर, नाराज होकर कुछ भी शिकायत करना, गुस्सा करना, ये सब भगवान के बच्चों को शोभा देता है क्या? विजन बनाओ। आपके सामने बाप दादा खड़े हैं, उसके 8 बहुत अच्छी आत्माएं सामने खड़ी हैं और उसमें से एक रो रहा है। कैसा लगेगा आपको? भगवान का तेज चारों ओर फैल रहा है, उसकी शक्तियाँ सबको मिल रही हैं और वो व्यक्ति रो रहा है। दूसरा रूस के बैठ जाता है, हम नहीं करेंगे कुछ। कैसा लगेगा आपको? ये वास्तव में बहुत बड़ी कमजोरियाँ हैं, ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आप सेवाओं की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने को बहुत योग्य बनाना चाहते हैं, तो रोने और रूसने के संस्कार को विदाई देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब हम संगठन में होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम अपनी योग्यताओं का विकास करते हैं, तो उनमें अनेक बाधाएं भी आती हैं। लोग भी, कोई विरोध करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई लेग पुलिंग करेगा यानी टांगे खींचेगा, ये सब होगा। इसे हमें स्वीकार कर लेना ही चाहिए। जैसे कुछ पावरफुल लीडर से हम सीख सकते हैं कि अगर कुछ काम करना है देश के लिए, कुछ विशेष करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो रुका हुआ है, जिससे देश का कल्याण होगा, लोग जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति विरोध सहते हुए भी अपना कार्य करने में तत्पर रहता है। वो किसी के रोके रुकता नहीं है, क्योंकि उसके सामने देश का कल्याण सर्वोपरि होता है। हम भी विश्व कल्याण को सर्वोपरि रखकर अपने को योग्य बनाएं। हम महत्व दें अपनी श्रेष्ठ स्थिति को। देख लें, किसी घर में कोई व्यक्ति रूस के बैठ जाए, खाना न खाए, उसको लोग मनाते रहें, उस घर का वातावरण कैसा हो जाता है? न खुशी, न शांति, न प्रेम और एक धिक्कार की भावना। कैसा है ये व्यक्ति? रोज रूस के बैठ जाता है। रोना भी ऐसे ही, छोटी छोटी बातों में रो लेना, कोई डांट दे तो बस रो लेना, किसी का दुख देख लिया तो रोते रहना, कोई बड़ी घटना हो गई, किसी ने अपमान कर दिया तो रोते ही रहना। ये बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये आपको शक्तिशाली नहीं बनने देंगी, आपको अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचने देंगी। आप अपनी मंजिल से सदा ही दूर अपने को अनुभव करेंगे। फिर आप दोष देंगे, फलाने मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। ये एक भाषा आजकल बहुत बोली जाती है, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्चर करने वाले को पता नहीं होता कि वो टॉर्चर कर रहा है, वो तो सहज भाव से कुछ कहता है, अपमान करता है या टॉन्टिंग करता है या कमेंट्स करता है। लेकिन टॉर्चर करने वाला टॉर्चर करे और हम अपनी अच्छी स्थिति में रहें। कहने वाला कहते रहे, ग्लानि करने वाले ग्लानि करते रहें, अपमान करने वाले अपमान कर कर के थक जाएं और हम आगे बढ़ते चलें। यही एक योग्य व्यक्ति की पहचान है। इसलिए रुकना नहीं है। ये छोटी छोटी कमजोरियाँ भगवान के बच्चों को, शिव शक्तियों को, पांडव सेना को शोभा नहीं देती हैं।
आज ही संकल्प करें, यदि आप में ये संस्कार है, इससे हमें मुक्त होना ही है और सबको मुक्त करना है, ताकि हमारे स्थान पर पावरफुल वाइब्रेशंस हो जाएं, उससे सेवा भी बढ़े और घर में सुख शांति प्रेम का वातावरण भी बने। ओम शांति।